नमस्कार, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बीजेपी के खिलाफ आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने कमर कस ली है। विपक्षी एकता और महागठबंधन को मजबूत बनाने के लिए आज बेंगलुरु में सभी जो राजनीतिक दल है वो जुटे हैं। लगभग 25 विपक्षी नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंचे हैं और 2 दिन तक ये विपक्षी दलों के नेता यहां लोकसभा चुनाव को लेकर साझा मंच तैयार किया है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बेंगलुरु की विपक्षी बैठक से पहले बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु दिल्ली से थोड़ा दूर है, लेकिन दिल्ली वापसी का रास्ता हमें ढूंढना होगा। रालोद प्रमुख ने विपक्षी नेताओं को एक साथ आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का रास्ता बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया जाए। जयंत चौधरी ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को जरूरी जो सेवा उपलब्ध कराने में नाकाम रही। बेरोजगारी, हिंसा और नफरत को देश से खत्म करने की जरूरत पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें वंचित लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। हम एक साथ मिलकर नया रोड मैप तैयार करेंगे। जयंत चौधरी ने उम्मीद जताई कि विपक्ष वंचित लोगों के साथ कदम उठाएगा। उन्होंने पटना में हुई विपक्षी दलों की पहली बैठक से दूरी पर भी सफाई दी। जयंत ने कहा कि पिछली बैठक में मैं शिरकत नहीं कर सका था। अब बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं के साथ मेरी पहली मुलाकात है। मैं बेंगलुरु की विपक्षी बैठक में अन्य नेताओं को सुनूंगा और विपक्षी दलों की दूसरे जो 2 दिवसीय बैठक बेंगलुरु में आज है और कल है, यानी कि विपक्षी नेताओं की महाबैठक से पहले जगह जगह बेंगलुरु में भी पोस्टर बैनर लगाए गए थे। जयंत चौधरी का जो चेहरा था वो भी इन बैनर में नजर आया था। जयंत चौधरी को बैनर में जगह दी गई थी और पटना की विपक्षी बैठक में जयंत चौधरी के शिरकत नहीं करने से सस्पेंस बना हुआ था। हालांकि जयंत चौधरी इस बैठक में पहुंचे और 2024 के चुनाव में मोदी का रथ रोकने के लिए विपक्षी दलों की महाबैठक बेंगलुरु में हुई। बैठक के लिए जयंत चौधरी ने यहां पहुंचने से पहले कहा कि दिल्ली से बेंगलुरु थोड़ा दूर है, लेकिन हम सभी को दिल्ली वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। आरएलडी चीफ ने कहा कि पूरे विपक्ष को एक साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी वो भी अकेले नहीं है और पूरा जो विपक्ष है वो भी अकेला नहीं है। सुनिए। Listen to what other leaders have to say. जयंत जी, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो इसमें नहीं इनवाइटेड हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी पूरा विपक्ष एकजुट नहीं है, उनको भी आप ये मत सोचिए कि जो यहाँ बैठक में है उससे बाहर लोगों से संपर्क या उनके साथ कोशिशें आगे नहीं होंगी या कोई दरवाजे बंद हो गए हैं। दरवाजे हमारे खुले हैं। सैद्धांतिक रूप से हमारे मुद्दों पे जो भी मेल रखते हैं, जो संगठन है, जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वे साथ आएंगे। Sir, NDA is also holding a meeting tomorrow. So, how tough देखिए, it's going to be? संसद का नया सत्र 20 तारीख से है, इसलिए उनकी भी बैठक बुलाई गई है एजेंडा सेट करने के लिए। ये बात तो साफ हो जाती है कि जो प्रचार था कि एक तरफ मोदी जी अकेले हैं, मोदी जी को हराने के लिए विपक्ष की बैठकें हो रही हैं, इतने विपक्ष की। और एनडीए की भी 18 जुलाई को बैठक है। एनडीए की बैठक पर जयंत चौधरी से जब सवाल किया गया, इस पर जयंत चौधरी ने कहा कि इससे साफ हो गया है कि जो प्रचार किया जा रहा है वो किसी एक तरफ न तो मोदी जी अकेले हैं, ना ही दूसरी तरफ उन्हें हराने के लिए विपक्ष की बैठक हो रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए के पास भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टियां हैं, छोटे छोटे दल हैं जिन्हें बीजेपी लुभाने में लगी है। ऐसे में न तो मोदी जी अकेले हैं और ना ही विपक्ष अकेला है। तो जयंत चौधरी का बयान आपने सुना, जहां उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि ना ही तो मोदी जी अकेले हैं, क्योंकि बीजेपी भी, एनडीए भी यहाँ छोटे छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। वही विपक्ष की भी आज जो बैठक है वो दूसरी बैठक है, उसमें भी 25 से ज्यादा दल जो है शामिल हुए हैं। तो 18 जुलाई को एनडीए की भी जो एक बैठक है, एनडीए भी अपनी ताकत दिखाएगा। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।